अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नाजरीन आपको पता है कि रमज़ान के रोज़े रखना हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के रोज़े रखना जायज़ नहीं है। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल बकरा रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दिन कभी भी मुकम्मल नहीं होता। तो मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं जिन पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं है या फिर जायज़ नहीं है। अगर वो रोज़ा ना भी रखे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा, यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने की छूट है। वैसे तो हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो उनको अपने रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि उनके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर वो उनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना भी गुनाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है? तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में भी रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। जो सबसे पहला इंसान है जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार होता है, ऐसे इंसान के लिए रोज़ा न रखने की छूट दी गई है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रख सकता है अपनी कमज़ोरी की वजह से, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब यह भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आमतौर पर जानी जाती है। ऐसी बीमारियां नहीं, बल्कि कुछ कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है। तो बीमारियों की बात रही तो आमतौर पर जो नॉर्मल लोगों को होती है, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया या घुटनों में दर्द हो गया या किसी को सर्दी है या फिर जुकाम है, तो लोगों ने अगर रोज़ा छोड़ दिया तो उन पर तो गुनाह है ही, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आमतौर पर नॉर्मल बीमारी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जान जाने का खतरा होता है। अब यह भी जान लीजिए कि वो कौन कौन सी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो नाजरीन, इस बात को आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर तबीब डॉक्टर आपको रोज़ा रखने से मना करे कि अगर आप भूखे और प्यासे रहेंगे तो आपकी जान को खतरा होगा या फिर आपको जान जाने का खतरा होगा, तो हो सकता है कि आप आपके तबीब से पूछ ले। अगर वो रोज़ा रखने का मना करे तो आप नहीं रख सकते। अगर आपने रोज़ा रखा और आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसी कोई सूरत हो, तो रमज़ान के महीने में भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया है तो वो याद रखे कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो उसके बाद भी उसको वो रोज़े रखना होगा। जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी उसके बाद, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों का कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वह कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो ऐसे में वह अपने घर वालों को ये वसीयत कर दे कि मेरे इतने रोजे बाकी हैं या फिर मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, तो वो उनका फिदिया अदा कर दे। अब फिदिया यह है कि हर रोजे के बदले एक मिस्किन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। नंबर 2 पर ऐसी लोग हैं जो रोजा नहीं रख सकते हैं, तो वो है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। यानी जिस औरत के पेट में बच्चा हो और रोजा रखने पर उसको या फिर उसके बच्चे को जान जाने का खतरा हो, ऐसी औरत भी रमजान के महीने में भी रोजे छोड़ सकती है। इस बात का उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज ही है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। इसका मतलब ये है कि रोजे किसी भी हाल में माफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये 9 लोग ऐसे रोजे नहीं रखते हैं अपनी हालत की वजह से, तो उसके बाद भी अगर उनकी सेहत ठीक हो जाती है तो उन्हें वो रोजे कज़ा करने पड़ते हैं। ऐसी औरत जिसके लिए उसके बच्चे का या फिर उसको कोई जान का खतरा नहीं होगा, तो उसे रोजा रखना जरूरी है। अब नंबर 3 पर आते हैं ज्यादा बूढ़ापा होना। तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ही ज्यादा उम्र दराज हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो कमजोरी की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता और इतना कमजोर हो गया है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, तो उसे रोजा रखना जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो बूढ़ा शख्स
बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसके लिए रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना जरूरी है। तो अगर ऐसे शख्स भी जो रोजा नहीं रखते हैं तो उनको फिदिया देना जरूरी है। अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो वो लोग भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख सकते हैं और उनकी कज़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है तो उसे अपने ठीक और अपने सेहतमंद होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, तो जरूरी है कि वो उस रोजे का फिदिया दे दे और उसके लिए रोजे मुआफ है। लेकिन उसे भी अपने हर रोजे के बदले में फिदिया तो देना ही होगा। और फिदिया यही है कि अपने हर रोजे के बदले में एक भूखे मिस्किन का पेट भरकर 2 वक्त उसे खाना खिलाना होगा। अब नंबर 4 पर आती है दूध पिलाने वाली औरत, यानी कि अपने छोटे बच्चे का पेट भरने वाली औरत जो उसे दूध पिलाती है वो भी रोजे छोड़ सकती है। यहाँ यह बात भी वजह कर दे कि पहले के जमाने में भी ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए उनके बच्चों को दूध पिलाया करती थी, जिन्हें दाई कहा जाता था। तो ऐसी औरतों के लिए भी रमजान में रोजे ना रखने पर छूट है, जो बच्चों को वो दूध पिलाती है। लेकिन चूंकि अब ऐसा जमाना अभी नहीं रहा है, लेकिन ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती है और अगर उनका तबीब उन्हें ये कह दे कि उनके रोजे रखने से उनके बच्चों को खतरा है तो ऐसी माओं का भी रोजा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में रोजा रखना पड़ेगा, यानी कि रोजों की कज़ा तो करनी ही होगी। अब नंबर 5 पर ऐसे आदमी आते हैं जो पागल या दीवाने होते हैं, जिनका जहनी तवज्जुन ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि उनका दिमाग खराब हो चुका हो और वो पागल या दीवाने हो चुके हैं और अपने आपे से वो बाहर जा चुके हो और बाकी बातें करते हो, जो अचानक बेहोश हो जाते हो। तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है, क्योंकि वो जहनी तौर पर कमजोर होते हैं। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी अगर रोजा ना रखे तो उन पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए, जिनकी ठीक होने की उम्मीद हो और वो ठीक हो जाए, तो अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर लें। अब नंबर 6 पर आते हैं हैज और निफास वाली औरतें, यानी कि ऐसी औरतें जिनका माहाना पीरियड्स चल रहे हो, वो हैज वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतों को भी जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद न हुआ हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। तो यहाँ ये बात भी आप याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा कबूल तो हो जाएगा, लेकिन हैजो और निफास वाली ख्वातीन अपनी इस हालत में रोजा नहीं रख सकती, क्योंकि वो हालत नापाकी की हालत होती है और अगर वो रोजा रखेगी तो उनका रोजा भी कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। हाँ, तो ऐसी औरत जब बाद में पाक और साफ हो जाए तो उसके बाद वो अपना रोजा रख सकती हैं, जो उनके लिए जरूरी है, तो रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7 पर है सफर पर होना या फिर मुसाफिर होना। ऐसे शख्स जो मुसाफिर हैं, ऐसा इंसान जो हालत सफर में है, तो उनके लिए भी रोजा ना रखने की छूट है और रोजा ना रखने पर उनके लिए कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि वो सफर जो 82 किलोमीटर से ज्यादा हो और रोजा रखना उनके लिए दुश्वार हो गया हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए भी रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब आपको पता है कि उनका सफर आसान हो तो उनको रखना जरूरी है, लेकिन जब सफर खत्म हो जाए तो फिर उनके लिए भी रोजा रखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा जरूर रखेगा क्योंकि उसका सफर बहुत आसान है, आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है और उसका रोजा हो जाएगा। बस अगर सफर आसान है तो रोजा रख सकता है, लेकिन अगर रोजा ना भी रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो अब नंबर 8 पर आते हैं ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी कि अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और यह कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, तो उसे अपने जान जाने का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वह ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए, मतलब कि जब उसकी जान को कोई खतरा न हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोजे को कज़ा कर लेना जरूरी है, यानी कि वो रोजा उसे बाद में रखना पड़ेगा। तो अब नंबर 9 पर आते हैं नाबालिग बच्चा, यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी नाबालिग है। हम ये सब जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है। हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग है
जो अपने होशो हवास में है, ऐसे इंसान पर रोजा फर्ज है। इसी तरह जो रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं है, उन्हें रोजा न रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे ये चाहिए कि वो अपने रोजे रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है और वो बच्चा रोजा नहीं रखता है तो उसके घर वालों को चाहिए वो उस पर सख्ती करे और उसे रोजा रखने की आदत डलवाए। बस अब इस रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को माह मुबारक के रोजे खुशू और खुशू के साथ रखने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए।